ओम शांति। 26 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उसके साथ एक बहुत बड़ी सावधानी की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। जरा अपने आप से पूछें, क्या हमारी बुद्धि में भी ये नशा है कि हमें केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाना है, बल्कि योग बल के आधार पर भारत भूमि को फिर से स्वर्ग बनाना है? बाबा समझाते हैं कि भारत कोई साधारण भूमि नहीं है। यही भारत कभी स्वर्ग था, बहुत शानदार था, और यही भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। इसीलिए भारत भूमि हमें बहुत प्यारी है। हमें श्रीमत पर चलकर इस भूमि को फिर से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का कार्य गुप्त है और पढ़ाई भी गुप्त है। आज बहुत सारे सेंटर्स हैं, छोटे बड़े गांव में भी सेंटर हैं, और दिन प्रतिदिन ये सेवा बढ़ती जाएगी। लेकिन बाबा हमें केवल सेंटर बढ़ाने की बात नहीं बताते, बल्कि ये भी कहते हैं कि आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। जैसे सरकार के लोग आपस में बैठकर विचार करते हैं कि भारत में सुख शांति कैसे स्थापित की जाए, वैसे ही हम रूहानी पांडव गवर्नमेंट हैं। हमें भी आपस में बैठकर सोचना है कि इन चित्रों के द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज की जाए, ऐसी कौन सी युक्ति निकाली जाए जिससे मनुष्यों को ये ज्ञान सहज रूप से समझ में आ सके। आज भारत में अनेक मतभेद और अशांति दिखाई देती है, लेकिन बाबा समझाते हैं कि पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज हम बच्चे जानते हैं। मुख्य है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। बाप स्वयं आकर हमें जगाते हैं, और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों को जगाएं। आज सारी दुनिया जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि परम पिता परमात्मा स्वयं आकर बच्चों को अपना वर्षा देने वाले हैं। भारत में ही परम पिता परमात्मा का जन्म मनाया जाता है, तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। तो बुद्धि कहती है कि जरूर परमात्मा ने आकर यहाँ कोई महान कार्य किया होगा। वह कार्य है स्वर्ग की स्थापना। ये स्थापना केवल प्रेरणा से नहीं होती। यहाँ बाप हमें राजयोग सिखाते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं, और स्वयं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। इसीलिए शिव और शंकर को एक समझ लेना सही नहीं है। शंकर का अपना कोई ऐसा पार्ट नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना है। शिव ही कल्याणकारी है, वही सबकी झोली भरने वाले हैं। बाप समझाते हैं कि तुम गारंटी करते हो कि योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे और वहां एक धर्म होगा। तो स्वाभाविक है
कि बाकी धर्मों का विनाश होगा। ये बात हमें बहुत स्पष्ट बुद्धि से समझनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना की बात कही जाती है, लेकिन शिव और शंकर को मिला देना रॉन्ग है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा जैसी गुह्य बातें भी हम बच्चे ही समझते हैं, क्योंकि हमें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। आज मनुष्य ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कब आते हैं। अगर कलयुग के अंत में अभी हजारों वर्ष बाकी माने जाएं, तो मनुष्य और कितना पतित बनेगा और कितना दुख सहन करेगा। कलयुग में सच्चा सुख हो नहीं सकता। इसीलिए जो आत्माएं घोर अंधियारे में हैं, उन्हें रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें केवल ज्ञान अपने तक नहीं रखना है, बल्कि औरों को भी जगाना है। बाबा बार बार कहते हैं कि आपस में मिलकर विचार करो कि सर्विस कैसे बढ़ाएं। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। चित्रों के द्वारा ज्ञान सहज रूप से समझाया जा सकता है। प्रदर्शनी में चित्र सामने हो और हम सामने वाले से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है? ज्ञान का सागर कौन है? पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है? जब सामने वाला सोचता है तो उसकी बुद्धि खुलती है। श्रीमत के लिए परमात्मा की ये महिमा नहीं कही जा सकती। इसीलिए पहले उनसे उत्तर लेना चाहिए और फिर सही बात समझानी चाहिए। भारतवासियों के लिए सीढ़ी का चित्र बहुत मुख्य है। इसमें बहुत स्पष्ट दिखाया गया है कि चढ़ती कला क्या है और उतरती कला क्या है। 84 जन्म पूरे करके फिर पहला नंबर जन्म लेना है और उसके बाद उतरती कला में जाना है। अब हमें फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। जरा हम भी अपने आप से पूछें, मैं इस समय अपनी चढ़ती कला के लिए क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी बुद्धि में ये विचार चलता है कि सभी आत्माओं को रास्ता कैसे बताया जाए? बाबा कहते हैं कि ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? इसीलिए बुद्धि को सर्विस में लगाना है। हम जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम जाना है। हम इस बेहद ड्रामा के पार्टधारी हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पार्टधारी हैं। ले, लेकिन हमें मालूम है कि हर आत्मा इस नाटक में अपना निश्चित पार्ट बजा रही है। हर चीज ड्रामा में नूंद है और जो बीतता जा रहा है वह हूबहू रिपीट होगा। इसीलिए बीते हुए को लेकर परेशान नहीं होना, बल्कि इस समय अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। अब मुरली हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ले आती है, सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों की अवस्थाएं कभी ऊपर और कभी नीचे होती हैं। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी सर्विस बहुत अच्छी तेजी से चलती है और कभी माया विघ्न डाल देती है। माया एकदम बेहोश कर देती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बाप को याद करो। लेकिन बाप को याद करने में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? वही देह अभिमान। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हमारी बुद्धि किसी व्यक्ति के नाम रूप में फंस सकती है। बाबा बहुत स्पष्ट सावधानी देते हैं कि बच्चों को नाम रूप में कभी नहीं फंसना है। माया ऐसी है कि नाक से पकड़कर खड्डे में डाल दे। सेंटर पर भी ये विघ्न आ सकता है। कोई माता के नाम रूप में फंस सकता है, कोई कन्या के नाम रूप में फंस सकता है। माया बहुत प्रबल है। पुरुषार्थ करते हुए भी वह अचानक पकड़ सकती है। इसीलिए अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए, क्या मेरी बुद्धि बाप की याद में है या किसी व्यक्ति के नाम रूप में? अगर किसी के मिलने, बोलने, व्यवहार या रूप से हमारी बुद्धि बार बार प्रभावित होती है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें आशिक माशूक नहीं बनना है।
हमारा सच्चा आशिक माशूक का संबंध बाप से है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। यही कारण है कि आज की मुरली का प्रश्न और उत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छे कमाल कर सकते हैं? और उत्तर में बाबा स्पष्ट कहते हैं कि माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, वे बहुत कमाल कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब हमारी बुद्धि किसी व्यक्ति के नाम रूप में फंसी हुई नहीं होगी, तब हमारी बुद्धि स्वतंत्र होगी और सेवा के लिए नए विचार आएंगे। इसीलिए सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। जिन्हें ऊंचा पद पाना है, वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। केवल इच्छा करने से ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तकदीर में अगर है, तो तदबीर भी करनी होगी। अगर कोई कहता है कि बाबा हम में धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता, तो हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। ज्ञान की धारणा होगी, तो खुशी भी होगी। जब बुद्धि में ये नशा होगा कि शिव बाबा आया हुआ है और हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है, तो हम स्वयं भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाने का उत्साह रखेंगे। कभी-कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है और उससे बहुत नुकसान हो जाता है। बाबा सब जानते हैं और बच्चों को समझाते रहते हैं। इसीलिए संशय में नहीं आना है। अगर दिल में संशय आया, तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। हमें हिम्मत रखनी है। समय बहुत थोड़ा है। मुरली सुनकर उत्साह में आना है और अपनी बुद्धि को फिर से सेवा में लगाना है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हरेक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान: देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। इसका अर्थ है कि देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध और सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। बाबा एक बहुत गहरी बात कहते हैं। देहधारी के संबंध और स्नेह में हम अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप तक छोड़ देते हैं। तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? अर्थात हमें ये देखना है कि हमारा लगाव कहाँ है। अगर हमारी बुद्धि व्यक्ति के नाम रूप में फंस रही है, तो वह हमें नीचे ले जाएगी। लेकिन बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग करेंगे, तो वही त्याग हमारे श्रेष्ठ भाग्य का कारण बनेगा। स्लोगन: क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। इसका अर्थ है कि क्रोध को केवल ऊपर से दबाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे स्वार्थ और इच्छाओं को समझना है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या कोई हमारी बात नहीं मानता, तब क्रोध पैदा होता है। इसीलिए अगर क्रोध मुक्त बनना है, तो स्वार्थ को निस्वार्थ में बदलना है। मुझे क्या मिलेगा के बजाय मैं क्या दे सकता हूँ, ये विचार रखना है। अपनी इच्छाओं के रूप को बदलना है। जब हम निस्वार्थ होते जाएंगे, तो क्रोध का कारण भी धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो।
बाप के साथ हमने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। यहाँ एक बहुत सुंदर अंतर समझना है। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। साधन हमारे काम के लिए हैं, लेकिन हमारी खुशी और शांति उन साधनों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से प्रेम और सहयोग रखना अलग बात है, लेकिन उसके नाम रूप में अपनी बुद्धि को फंसा लेना, ये अलग बात है। इसीलिए बाप दादा हमें पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। तो आज की मुरली को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बात बहुत स्पष्ट है। योग बल से भारत को स्वर्ग बनाना है, देही अभिमानी बनकर माया के विघ्नों से सुरक्षित रहना है, नाम रूप में नहीं फंसना है और बुद्धि को सर्विस के नए नए ख्यालात में लगाना है। हमें अपने आप से रोज पूछना है, मेरी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, बाप की याद में, सेवा में या किसी व्यक्ति के नाम रूप में। क्योंकि जब हम देह अभिमान छोड़ेंगे, लगाव मुक्त बनेंगे और निस्वार्थ बनेंगे, तभी हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। और जब आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, तब हम केवल स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि बाप की श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने की अपनी गारंटी भी निभा सकेंगे। ओम शांति।